तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी मैं जा रही थी वोटिंग करने, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जाती हूँ क्योंकि मुझे जाना है। तो मैं अपने अम्मा के यहाँ जाऊँगी, फिर वहीं से सब लोग मिल के जाएंगे। भाभी अम्मा सब लोग जाते हैं, साथ में ही जाएंगे हम लोग। तो मैंने सोचा फिर मैं वहाँ से शाम को वापस आऊँगी। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से बात कर ले, फिर इसके बाद जो है जाऊंगी मैं। तो फिर मुझे वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों से बात करने के लिए, तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब आज मुझे कुछ ऐसे याद आ गया। जब मैं छोटी थी तब देखा करती थी कि जब लेडीज जाती थी वोटिंग करने, तो घर के कैंडिडेट बता दिया करते थे कि इस पे देना है, तो वो जाके दे देती थी। तो तब मुझे ये चीज़ इतनी समझ ही नहीं थी मुझे कि मुझे यही था कि हाँ बता दिया, या मैंने गौर नहीं किया। लेकिन आज भी यही होता है। तो मुझे ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा खटका कि बताइए एक लेडीज़ को, मतलब हम लोगों को वैसे तो कहने के लिए तो बहुत कुछ मिला हुआ है, अधिकार मिले हैं और सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन उपयोग कितना करते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो एक जैसे कि ये वोटिंग वाला जो हमारा राइट है, तो ये इसको तो कर ही सकते हैं, इसको भी नहीं करती हैं औरतें। मैंने देखा है कि जो हमारे घर में, जैसे हमारे घर में जो लोग जिस कैंडिडेट को या जिस पार्टी को वोट करते होते हैं, हम औरतें भी उसी को जाके वोटिंग कर दे, मतलब वोट डाल देते हैं। क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं होता है कि हम वोटिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मतलब इतना तो पता होता है कि हम उनको जिताने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि औरतों को ये पता होता है कि ये मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दे पे हमें वोट करना है और क्यों हमें वोट करना है। हमें सिर्फ इतना पता है, लेडीज को पता होता है कि वोट करना है, उनको जिताना है, इसलिए। और उन्हें उन्हें पता ही नहीं होता है ना विकास न विकास। हाँ, दो चार चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि सुन लेती हैं औरतें कि वो उनके मतलब इसकी सरकार में ये हो जाता है और उनकी सरकार में वो हो जाता है, तो इतना पता होता है उन्हें। और उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है और वो जाके वोटिंग करती हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो सिर्फ अपने घर वालों के कहने ही पे वोटिंग करती हैं। घर वालों ने कहा कि चले जाओ, और घर में जिस भी सरकार की, मतलब जिस भी पार्टी की वो होगी, वो सुनती रहती हैं और वो जाके अपना वोट दे देती हैं। और उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है और उन्हें कोई मतलब भी नहीं होता है। उनसे पूछो तो वो कहती हैं हमें क्या करना है, कौन सा हमें जीतना है, हमें क्या मिल जाएगा, हमें तो जाना था, डाल दिया बस। मतलब ऐसा मतलब मैंने औरतों के मुंह से सुना है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि बताइए एक अधिकार ऐसा है जिसमें कोई भी मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता है अगर आप चाहें तो। लेकिन आपकी अपनी सोच होनी चाहिए, आपको अपना पता होना चाहिए कि हमें कौन सी अच्छी लगती है, किस सरकार के विचारों से आप लोग प्रभावित हैं या किसको चाहते हैं। यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, आपके घर के फैमिली मेंबर्स भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आप अकेले जाएंगे। तो आप जिसको चाहें उसको वोट दे सकते हैं, लेकिन वो चाहती ही नहीं है। और लेडीज की उनको पता ही नहीं है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं या ऐसा करने से क्या होगा, मतलब। और किसी को समझाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि और ऐसा नहीं है कि एक अनपढ़ औरत ऐसा करती है।
मैंने तो मतलब अच्छी खासी ग्रेजुएट लेडीज को भी यही देखा है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगी, मतलब नाम के लिए मतलब वो MA AA भी होंगे, लेकिन वो करेंगी वही जो उनके घर वाले करते होंगे। उनका अपना कोई भी विचार नहीं होता है, कोई भी उनकी अपनी सोच नहीं होती है, ना ही उनका अपना कुछ फैसला। अब यहाँ पे तो अपना फैसला कर सकती है, और इतना बड़ा फैसला होता है, सरकार बनाने का फैसला होता है। तो इसमें हम लेडीज जो है हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी अपना वोट देते हैं। तो इसमें भी हम अपना नहीं करते हैं कुछ भी, जो घर वालों का होगा वही हम कराएंगे जाके। और ऐसा नहीं है, देखिए हम लोगों को जैसे आरक्षण मिला है, लेडीज का होता है कोटा आरक्षण वाला, तो जैसे कि मैंने अपने गांव में देखते हैं हम कि कभी सरपंच का या प्रधान वाला ये जो भी इलेक्शन होता है उसमें लेडीज सीट होती है, तो ये उसमें होता है कि ये इतने % लेडीज को भी चांस मिलेगा। लेकिन कितनी लेडीज जो है खुद करती हैं, सरपंच बनने के बाद खुद फैसले लेती है, कितनी लेडीज? मुझे लगता है एक भी लेडीज नहीं लेती है, क्योंकि करना तो उनके हस्बैंड को ही है, उनके ससुर को, मतलब जो भी घर में जेंट्स मेंबर्स होंगे उन्हीं को करना है, और चुनाव भी उन्हीं को लड़ना है। लेकिन अब जैसे कि गवर्नमेंट ने सीट बदल गई या लेडीज सीट हो गई, तो वो अपनी घर की लेडीज को खड़ा कर देंगे। तो अब सरकार तो दे रही है ना चांस, अगर आप जीत गई हैं तो फिर आप अपने फैसले खुद लीजिए, लेकिन नहीं लेंगी, पति ही सब कुछ करेंगे, या पिता, पति, ससुर, मतलब घर के जो वो लेडीज तो सिर्फ नाम की प्रधान होगी, और नाम की अगर इतना बड़ा अधिकार आपके हाथ में आया तो आप खुद ही उसको फैसले लीजिए, इस्तेमाल करिए, खुद काम करिए। उसमें किसकी गलती हो रही है? इसलिए अगर आप जीत गई हैं और जीत के सरपंच बन गई हैं, किसकी गलती है कि आप का काम जो है दूसरे लोग कर रहे हैं? आपको तो कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ आपको साइन करना है। और कहीं अगर बुलाया गया कि भैया चलो प्रधान जी को बुलाना है, तो अब लेडीज है तो वो जाके बैठ जाएंगी घूंघट करके, बस ये देखा है मैंने। तो इसमें किसकी गलती है? अब इसमें सरकार को कोसेंगे आप, किसको कोसेंगे? आपको इतना अच्छा चांस अगर मिल रहा है तो उसका उपयोग करिए, लेकिन नहीं करती हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा आज मेरा मन कर रहा था 3-4 दिनों से कि मैं इस बारे में बात करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई के मतलब कुछ सबके अपनी अपनी वो होती है, तो वही है, फिर लोग कहेंगे कि फिर से बैठ गई ये बकबक करने के लिए, ये बकवास करने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए मैं आज कर ही लेती हूँ बकवास, और कह दूंगी कि लो मैं फिर से आ गई आज बकवास करने के लिए। तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में आ रहा था ये सब, और मैं तो एक जगह है मेरे पास, जैसे मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपने विचार व्यक्त कर सकती हूँ, तो मैंने बता दिया। लेकिन मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे ऐसा, मैं देखती हूँ अपने आसपास ही देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के अगर अधिकार सरकार ने ऐसा मतलब इतने सब कुछ किया है, अब आप सरपंच हो गए हैं और आपके फैसले दूसरे लोग ले रहे हैं, आप सिर्फ साइन कर रही हैं, और फिर इसके बाद आप करें, हम क्या करें, हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमारा तो बस है घर और परिवार और बच्चे, बस यही देखना है। तो आप इसमें किसकी गलती है? तो ठीक है, पर चलिए अभी मुझे जाना है वोटिंग करने, और धूप अच्छी खासी हो रही है, बज रहे हैं अभी 1-1:30 बजने का टाइम हो गया है। तो मैं जाऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा था धूप में, मतलब ऐसे टाइम पे जाएंगे जब भीड़ कम होगी, अभी होगी भीड़ कम, तो जाके सीधा वोटिंग किया, उसके बाद बस शाम को आएंगे यहाँ घर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और मुझे पता है कोई देखता तो है नहीं इतना, पूरा एक कमेंट आया था कि उन्होंने लिखा था, मैं नाम भूल गई हूँ, उन्होंने लिखा था कि मैंने सबसे पहले देखा था, मतलब आप वॉच किया था, तो उन्होंने बेचारी ने पूरा किया होगा। तो वो जब तक उन्होंने वॉच किया और लिखने के लिए सोचा, तब तक इतने कमेंट आ गए थे, लाइक वेरी नाइस, वेरी गुड शेयरिंग, और मतलब वो खुद कह रही थी, उसमें कमेंट में लिखा था कि मैंने सबसे पहले, मतलब फर्स्ट में ही थी, और वो देखने में लग गई। तो जब वो देखेंगी उसके बाद ही कमेंट करेंगी, तब उन्हें कमेंट करने के लिए गई तो वहां पे पहले से भरे पड़े थे। तो ये हाल है, तो कोई नहीं,
वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज मैं कोई रेसिपी या कोई डेली रूटीन ये कुछ नहीं करूँगी। आज सिर्फ वोट देने जाएंगे और बस। और ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय फेस्टिवल होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और ये रेसिपी वगैरह तो आप रोज ही देखते हैं और बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। और तो हम लोग पहुंच गए हैं और हमारा जो बूथ है ना वो आदर्श बूथ है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और तिरंगा तीनों कलर से बनाए हुए हैं, गुब्बारे लगे हैं। और जहाँ जहाँ आदर्श बूथ होते हैं वो इसी तरीके से डेकोरेट कर देते हैं ये लोग। और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी था, तो मैंने सेल्फी भी क्लिक करी थी। यहाँ पे पर्चियाँ चेक होती थी और ये बता रहे थे कि किस वार्ड में, मतलब किस वहाँ पे हमें किस रूम में जाना है वोटिंग के लिए। तो देख रहे थे वो, फिर उन्होंने बता दिया था कि सामने वाली लाइन में ही हम लोगों को खड़ा होना है। तो बस मैंने यहीं तक बनाया था क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था। तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जो मतलब गलत हो और गाइडलाइन के खिलाफ हो, तो मैंने नहीं बनाया था फिर, और मैं बाहर से ही बना रही थी। तो बस इसके तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे अब कल।